एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर टिप्पणी कीजिए। निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन पर टिप्पणी कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर परिसीमन जब चुनाव आयोग करवाता है, जनगणना के प्रत्येक 10 वर्ष पर जब उसके पश्चात जनसंख्या का अनुमान लग जाता है, तब परिसीमन करा करके सीटों में कितने कितने जनसंख्या का आधार देना चाहिए बना दिया जाता है। उसी पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि परिसीमन है क्या, और उसके बाद अभी तक कितने परिसीमन बनाए गए, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है और क्या परिणाम होता है। शुरू करते हैं उत्तर। परिसीमन से अभिप्राय है देश में संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। परिसीमन से अभिप्राय है देश में संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। इसका मुख्य आधार प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग समान होनी चाहिए। परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत में अब तक 4 बार 1952, 1963, 1973, 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत में 42वें संविधान संशोधन से पूर्व सामान्यतः परिसीमन प्रत्येक जनगणना के बाद होता था। 42वें संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 2001 की जनगणना तक राज्यों के प्रतिनिधियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अतः 1981 और 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन नहीं हुआ, जिसके कारण चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में गंभीर असंतुलन पैदा हो गया। साथ ही सुरक्षित और आरक्षित चुनाव क्षेत्र का पुनर्निर्धारण भी नहीं हो सका। अतः संसद ने परिसीमन अधिनियम 2002 पारित करके उपयुक्त समस्याओं का निराकरण किया। अब जब परिसीमन अधिनियम 2002 बनाया गया तो उसके 3 कार्य महत्वपूर्ण रूप से किए गए। पहले थे 1991 की जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की परिसीमन की अनुमति दी गई, और 2002 के परिसीमन में संशोधन अधिनियम लाया गया 2003 में, और परिसीमन में जनसंख्या को आधार वर्ष 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना को आधार बना दिया गया। विभिन्न राज्यों में लोकसभा या विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका प्रावधान भी कर दिया गया। यानी 2002 के जो परिसीमन आया उसमें बात तो लाया गया कि परिसीमन के आधार पर बता दिया गया कि इसमें कितने सीटें होंगी, मतलब कितनी जनसंख्या एक सीट में होगी। लेकिन जब देखा गया कि अगर इसमें कोई सी प्रकार का दिक्कतें आ रही हैं, 1991 के आधार तो बनाया गया है, लेकिन 2001 की जनगणना का क्या होगा, तब परिसीमन आयोग 2002 जो बना था उसके संशोधन अधिनियम लाया गया 2003 में, और फिर परिवर्तन करके 1991 की जगह 2001 कर दिया गया, और सीटों की संख्या कब तक परिवर्तित नहीं होगी, 2026 तक। अब 2026 का आधार दिया गया, इसीलिए देखिए नया संसद भवन बन चुका है, सीटों के वृद्धि के लिए बड़ा आकार दिया गया है। अब मतलब ये है कि 2026 के बाद जो भी परिसीमन अब बनेगा उसके बाद में सीटों का हो सकता है कि सीटें बढ़ जाएं, क्योंकि नया लोकसभा बन चुका है, संसद भवन बन चुका है और सीटें इसमें बढ़ा करके बनाई गई हैं। मतलब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि बढ़ाया जाए। इस आधार पर नए परिसीमन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया, और इसी आधार पर 15वीं, 16वीं एवं 17वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।